बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो है वो फ्यूल सेल के बारे में वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, किससे बना होता है, कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, सारा बताया था। और अब है टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल। टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल में जो है वो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें अल्कली फ्यूल सेल होता है, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल होता है, फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स होते हैं और सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कली फ्यूल सेल। अब एक चीज़ जहन में रखिएगा, जितने भी फ्यूल सेल्स हैं इसमें हमने जो जितनी क्लासेस बनाई हैं वो उनका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? कि वो डिफरेंस है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद पर हमने ये पांचों की पांचों जो है वो टाइप्स बनाई हैं। अब अल्कली फ्यूल सेल कैसा होता है कि अल्कली फ्यूल सेल जो है वो ऑपरेट करता है ऑन कंप्रेस्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि जो अल्कली फ्यूल सेल है इसमें भी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हम जो है वो यूज करते हैं एज अ फ्यूल। द जनरली यूज ऑफ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको केमिकली पोटाशियम KOH से भी जानते हैं, इन वाटर एज देयर इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ फर्क इतना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। अल्कली फ्यूल सेल भी जो है वो कॉमन जो पीछे प्रिंसिपल है हमारे पास फ्यूल सेल का उसी पे वर्क करता है। सेम इसमें हाइड्रोजन होती है, सेम ही इसमें हम ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कितना है कि इसमें जो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो वाटर में हम मिक्स करके उनका इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जो इसकी एफिशिएंसी है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो वर्किंग एबिलिटी है, वो 70% जो होती है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो इसका होता है वो 150 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि 300 से 400 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर आता है। अब ये सेल आउटपुट रेंज जो है इसकी 300 वाट की जो है वो रेंज से लेकर 5 किलो वाट जो है वो इसकी आउटपुट होती है। मतलब इससे आप इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब अल्कली सेल वर यूज इन अपोलो स्पेस क्राफ्ट टू प्रोवाइड बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि फ्यूल सेल में जो है वो हमारे पास वाटर भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। फ्यूल सेल में हमें 3 चीज़ें मिलती होती हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और प्लस हीट। तो जो अल्कली फ्यूल सेल थे ये अपोलो स्पेस क्राफ्ट में जो है वो इस्तेमाल किए गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल की जाती थी और साथ साथ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन दे रिक्वायर प्योर हाइड्रोजन फ्यूल, लेकिन इसके लिए ये था, ये कंडीशन थी कि जो अल्कली फ्यूल सेल है इनको प्योर हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल चाहिए होती थी। हाउएवर देयर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट आर एक्सपेंसिव, और इसमें जो हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते थे वो प्लैटिनम मेटल के बने होते थे, जो कि काफ़ी महंगे होते थे। यूं कह ले कि ये इनके डिसएडवांटेज समझ रहे। एंड लाइक एनी कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड दे कैन लीक। अब जो आपने फ्यूल इस्तेमाल करना होता है उसको डेफिनेटली कंटेनर में जो है वो फिलअप करना होता है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट जो है उन्होंने स्पेस में जाना होता है। तो ये बहुत सारा जो है ये डेंजर था कि जो फ्यूल है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो रास्ते में जो है वो लीक हो सकता है। अब ये कंस्ट्रक्शन है अल्कली फ्यूल सेल की। अब देखिए इधर से हाइड्रोजन इंटर होती है, ये जो एनोड है ये प्लाटिनम का बना हुआ है, इसी तरीके से ये कैथोड जो है ये भी प्लाटिनम का बना है। ये डिफरेंट कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो इधर से इंटर हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर से इंटर हो रही है। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है इसमें H पॉजिटिव आयन बनते हैं, वो इस जानब मूव करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इस सर्किट से होते हुए, जहां पे ये लोड लिखा हुआ है, सर्किट से होते हुए कैथोड की जानब वो जाते हैं और वहां पे वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो नेगेटिव आयन बना लेते हैं, जिससे फिर जो है वो हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, जो कि फिर किस जानब मूव करना शुरू कर देते हैं, वो फिर एनोड की जानब मूव करना शुरू कर देते हैं। तो करंट का फ्लो जो है वो फिर इस तरीके से जारी रहता है कि एनोड से जो है वो कैथोड की जानब करंट जाता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो इधर जाते हैं, और यहाँ पर जो मौजूद H पॉजिटिव आयन होता है जो बाकी जो बनते, देखे ना, अब हाइड्रोजन इधर से इंटर हो रही है तो कुछ हाइड्रोजन जो है वो इधर का मूव करके हाइड्रोक्सल आयन बनाती है। तो जब ये हाइड्रोक्सल आयन इधर एनोड की जानब वापस आते हैं तो यहाँ से H लेकर ये वाटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सक्रीट कर देते हैं। अब मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स, ठीक है। अब मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल जिनको हम MCFC भी कहते हैं, यूज हाई टेम्परेचर कंपाउंड ऑफ साल्ट, कि इसमें जो है हाई टेम्परेचर कंपाउंड साल्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें CO3 होता है, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 5 टाइप्स बनी है ये सिर्फ और सिर्फ अमूमन इनमें यही आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा यूज किया, उसी हिसाब से हम जो है वो उस फ्यूल सेल को नाम दे देते हैं।
अब इसकी जो एफिशिएंसी रेंज जो है वो 60 to 80% है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाता है। तो यूनिट विद आउटपुट अप टू 2 मेगावाट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। इससे 2 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जा सकती है। एंड डिज़ाइन एग्जिस्ट यूनिट अप टू 100 मेगावाट, और 100 मेगावाट तक इसकी कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। अब अब द हाई टेम्परेचर लिमिट्स डैमेज फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ऑफ द सेल। अब जो क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर होता है जिससे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डैमेज होता है वो लिमिटिंग रह जाता है। एंड वेस्ट हीट कैन बी रिसाइकल टू मेक एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी। और इससे क्या होता है कि जितनी हीट हमें इजाफी तौर पर मिलती है फ्यूल सेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर यह वर्क करता है, तो जितनी ज़्यादा हमें हीट मिलती है उसको हम फिर इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देयर निकल इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट आर इनएक्सपेंसिव। अब इसमें जो है वो कैटलिस्ट जो हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते होते हैं, इलेक्ट्रोड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं, तो वो निकल इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट होते हैं जो कि इनएक्सपेंसिव, इतने ज़्यादा जो है वो महंगे नहीं होते एज कंपेयर टू प्लैटिनम यूज्ड इन अदर सेल। जबकि बाकी सेल में जो है वो प्लैटिनम हम यूज़ करते हैं और प्लैटिनम जो है वो काफ़ी महंगी होती है। बट द हाई टेम्परेचर आल्सो लिमिट द मटीरियल्स। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये वर्क करता है जिससे इनका जो मटीरियल जो है वो एक लिमिटेड हद पे रह जाता है। एंड सेफ यूजेज ऑफ MCFCS दे वुड प्रोबेबली बी टू हॉट फॉर होम यूज़। तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हम इन फ्यूल सेल्स को जो है वो घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से आल्सो कार्बोनेट आयन फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड अप इन द रिएक्शन। जो कार्बोनेट आयंस बनते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स में बनते हैं वो भी यूज्ड अप हो जाते हैं, वो भी रिएक्शन करते हैं, मेकिंग इट नेसेसरी टू इंजेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू कंपनसेट। जिससे फिर क्या होता है कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करना पड़ती है, जिसकी वजह से मतलब रिएक्शन को जो है वो कंपनसेट पूरा करने के लिए। ये आपके सामने जो है मोल्टन फ्यूल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बन ट्राईऑक्साइड आयन यानी कि CO3 जो है वो इस्तेमाल हुआ है। कोई भी कैल्शियम जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है या फिर सोडियम कार्बोनेट से हो सकता है। आप हाइड्रोजन इधर से इंटर करते हैं। अब हाइड्रोजन इंटर किया तो ये एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइज हुई और इलेक्ट्रॉन इधर से इस जाना फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं इधर। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचते हैं इधर से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो O नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की शक्ल में जो इधर को चल पड़ती है, हाइड्रोक्साइड नहीं O नेगेटिव फॉर्म में इधर को जाती है। और यहाँ पे जो सेल का जो मटेरियल होता है ये कार्बोनेट ये इस जानब ट्रैवल करना शुरू करता है और यहाँ से हाइड्रोजन लेता है। और ये जो है मतलब आपके पास जो है वो ये जो कार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और वाटर निकल जाता है, बाकी बचती है CO2 इधर से निकल जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो बाई प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहे हैं। एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी हासिल हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, दूसरा वाटर जो है वो इधर से जा रहा है। और जो वाटर और इस रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, वो हम इधर से हासिल करते होते हैं। अब दूसरा है फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स। अब फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स क्या होंगे, फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स यूज फास्फोरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है वो फास्फोरिक एसिड हम यूज करते होते हैं। अब एफिशिएंसी रेंज जो है इनकी 40 से 80% होती है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब एग्जिस्टिंग फास्फोरिक एसिड सेल अप टू 200 किलोवाट एंड 11 मेगावाट। इनकी जो कैपेसिटी जो है वो 200 किलोवाट से 11 मेगा वाट तक जो है वो हम टेस्ट जो है वो कर चुके हैं। फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स जो होते हैं टॉलरेट कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 1.5%। इनमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज होती है वो 1.5% होती है, विच ब्रॉडन्स द चॉइस ऑफ फ्यूल्स दे कैन यूज। तो इस वजह से जो है वो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। इफ गैसोलीन इज यूज्ड सल्फर मस्ट बी रिमूव्ड। अगर आपने गैसोलीन फ्यूल सेल में जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल करनी तो सबसे पहले आपने सल्फर को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि सल्फर को आप रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो है वो सल्फर के ऑक्साइड का सामना आपको नहीं करना पड़े, मतलब पोल्यूशन फ्री हो जाता है। फिर
प्लाटिनम इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट आर नीडेड, इसमें भी जो है वो प्लाटिनम के जो है वो कैटलिस्ट के जो प्लाटिनम कैटलिस्ट जो है वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं। एंड इंटरनल पार्ट मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड द कोरेसिव एसिड, तो क्या करना पड़ता है कि इस सेल में ये हमने ख्याल करना पड़ता है कि जो एसिड के साथ जो, क्योंकि हम फास्फोरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो हमें ये बात ख्याल करना पड़ती है कि जो इंटरनल पार्ट्स हैं ना उनको हमने जो है वो कोरेसिव एसिड से बचाने के लिए उनमें कोई ना कोई हमने उसमें प्रोटेक्शन इस्तेमाल करनी, चाहे हम जो है वो पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई दूसरी शीट या कोई भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स है, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन इंटर हो रही, सेम प्रिंसिपल, हाइड्रोजन यहाँ पे आयोनाइज होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलने से जो हाइड्रोजन आयन है वो इस जानब मूव करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वाटर के मालिक्यूल इधर से इधर रिमूव करते जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर इसमें जो है वो प्रोड्यूस इस जानब हो रहा है, और इसके अलावा किसी किस्म का बाई प्रोडक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हासिल हो रही है और साथ हमें जो है वो हीट हासिल हो रही है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, अब इसमें जो है वो हम क्या करते हैं कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल वर्क विद अ पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमने क्या करना है कि जो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है वो किसी किस्म का कोई भी पॉलीमर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड परमिएबल शीट, तो वो पॉलीमर जो हमने इस्तेमाल करना है वो शीट की शक्ल में इस्तेमाल करना है, एक मेम्ब्रेन की शक्ल में इस्तेमाल करना है। अब एफिशिएंसी जो होती है इसकी 40 से 50% है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ठीक है। सेल आउटपुट जनरली रेंज फ्रॉम 50 टू 250 किलो वाट, जो सेल की जो रेंज है वो 50 से 250 किलो वाट तक है। अब द सॉलिड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट लीक एंड क्रैक, क्योंकि जो हम इसमें पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेम्ब्रेन्स की शक्ल में है, अब ना तो वो लीक होता है ना ही वो क्रैक होता है, क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। एंड दीज सेल्स ऑपरेट एट अ लो इनफ टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर भी जो है ये काम कर सकते हैं, टू मेक देम सूटेबल फॉर होम एंड कार्स, तो इसलिए हम इसको होम्स और कार में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ क्या वजह है? क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं लो टेम्परेचर पे। बट देयर फ्यूल मस्ट बी प्योरीफाइड, इनका जो फ्यूल है वो हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा, और इनमें जो भी है जो है हमें प्लाटिनम कैटलिस्ट जो है वो एज अ इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड के तौर पर जो हमें यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होती है इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज आप समझ लें। अब सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स यूज हार्ड सिरामिक कंपाउंड ऑफ मेटल्स यानी कि कैल्शियम और जिरकोनियम ऑक्साइड्स और केमिकली O2 जिनमें मौजूद होता है एज इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स होते हैं ये सिरेमिक कंपाउंड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जिरकोनियम के ऑक्साइड्स का इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंसी जो है वो इसकी 60% है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेल्स आउटपुट जो है वो 100 किलो वाट तक है, और एट सच हाई टेम्परेचर आ रिफॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द फ्यूल, तो इसके लिए जो क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये देखें ना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ ये वाहद सेल है जो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जो है वो वर्क करता है, तो इसके लिए किसी किस्म का हमें एक्सट्रैक्टर नहीं चाहिए होता कि वो हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करें। एंड वेस्ट हीट कैन बी रिसाइकल टू मेक एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होती है जो वेस्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रिएक्शन में जितनी हीट प्रोड्यूस होनी है हमने तो इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर ली, जो हीट है वो हमारे लिए वेस्ट है, तो उस वेस्ट हीट को भी जो है वो आप एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर द हाई टेम्परेचर लिमिट एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये वर्क करता है तो इसलिए हम इसको जो है वो इसकी जो यूज़ है वो लिमिट हो जाता है। वाइल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट कैनॉट लीक दे कैन क्रैक, इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से वो लीक नहीं होता बल्कि क्रैक हो सकता है, टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो ये आपके सामने जो है वो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सॉलिड ऑक्साइड है, जिरकोनियम ऑक्साइड हो सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन इंटर हो रही है, अगेन यहाँ से हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्यूल सेल से इधर एक्सटर्नल लोड पे जो है वो उधर से गुजरते हुए कैथोड की जानब आते हैं, इधर से आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन आयंस की इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन आयन की शक्ल में इस जानब मूव करते हैं, और यहाँ पर मौजूद जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर जाते हैं, H पॉजिटिव आयन इधर ही रहते हैं, तो वो इनके साथ मिलकर ये वाटर है बन जाता है। अब जो है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, ये थोड़ा सा
इन दोनों में जो है वो PEMFC में और PAFC में जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ ही, आप देख लीजिएगा, पीछे सारा हो चुका है। अब एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल, एडवांटेजेस क्या है फ्यूल सेल के? सबसे पहली बात कि ये हाई एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इनकी जो है वो 70% हो सकती है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि इन फ्यूल सेल को इस्तेमाल करते हुए हम जो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 70% तक जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इनमें जो वेस्टेज है वो बहुत कम है। लो नॉइस पोल्यूशन, लो थर्मल पोल्यूशन, इसमें जो है वो नॉइस पोल्यूशन भी कम होती है और थर्मल पोल्यूशन भी इसकी कम होती है। फ्यूल सेल पावर कैन रिड्यूस एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन लाइंस और मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस फॉर डिस्टर्ब सिस्टम। तो इसमें जो ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनके भी जो एक्सपेंस को काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो रिड्यूस है कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब ट्रांसमिशन लाइंस के लिए ये सस्ते पड़ते हैं, उनके सेटअप के लिए जो है ये बहुत सस्ते हमें पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्यूल सेल गिव एक्सीलेंट मेथड फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ फोसिल फ्यूल्स। अब फ्यूल सेल्स जो है वो फोसिल फ्यूल्स को बहुत अच्छे तरीके से हमें यूज करने का एक तरीका है, ताकि हम जो है वो फोसिल फ्यूल्स को जो है वो बचा भी सकें। ठीक है, क्योंकि सारे का सारा तकरीबन फोसिल फ्यूल इसमें खर्च हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब फ्यूल सेल आर लेस पोल्यूटिंग, इनसे पोल्यूशन कम होती है। अब क्यों? द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट इज क्लीन, एक तो ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल साफ है। इट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूटिंग एग्जॉस्ट, इससे किसी किस्म का धुआं वगैरह या यूं कह ले पोल्यूशन वाली चीजें नहीं पैदा होती। मोस्टली द बाई प्रोडक्ट आर वाटर एंड वेस्ट हीट, ज्यादातर जो इनमें बाई प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो वाटर मिलता है और वेस्ट हीट मिलती है, और इन दोनों को ये है जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। विच आर इन्वायरमेंट acceptable when hydrogen and air are used as reactants। तो कहने का मतलब ये कि जिनमें बाई प्रोडक्ट्स मिलता है वो वाटर मिलता है या हीट मिलता है, तो दोनों ही इन्वायरमेंटली किसी किस्म का जो है वो खतरा नहीं होते। फास्ट स्टार्ट अप टाइम फॉर लो टेम्परेचर सिस्टम, इनका जो स्टार्ट अप टाइम है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मतलब बड़ी जल्दी जो है ये वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। द हीट इज को जनरेटेड हेंस इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हाई टेम्परेचर सिस्टम। तो जो हीट जो है वो को जनरेट होती है, क्योंकि उसी वक्त जो जनरेट होती है ना कि जब रिएक्शन होता है, तो इसलिए जो है वो हाई टेम्परेचर जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो सिस्टम जो कि हाई एनर्जी पे वर्क कर रहा है, कुछ एनर्जी से कुछ अपनी ही एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। द डिमांड फॉर वेरिएशन इन पावर एंड एनर्जी डेंसिटी इज इजी मेट एज रिक्वायर्ड, कि जो हम पावर और एनर्जी जो डेंसिटी हमें चाहिए होती है वो बड़ी जल्दी हम इसके साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। ईजी जैसा कि लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं इनको लो पावर डेंसिटी की जरूरत होती है लेकिन हाई एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए जो है वो यहां पर बड़ा अच्छे तरीके से ये फिट हो सकते हैं। दूसरा, अगर जो ऑटोमोबाइल को हम देखते हैं उनको हाई पावर डेंसिटी की जरूरत होती है और साथ हाई एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो लिहाजा ये उस किस्म के भी बनाए जा सकते हैं। मतलब ये दोनों जो है वो इकसाम के हम फ्यूल सेल बना सकते हैं। तो बोथ कैन बी पावर्ड बाय फ्यूल सेल, तो दोनों को जो है वो हम पावर सेल के जरिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्यूल सेल ऑटोमोबाइल बैटरीज कैन रेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एफिशिएंट एंड रिफिलेबल, कि जो फ्यूल सेल हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोटिव बैटरीज में, ठीक है, वो तो एक जो है वो एफिशिएंट होते हैं और दूसरा रिफिलेबल, मतलब उनको आप दोबारा चार्ज या फिल कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हाई इनिशियल कॉस्ट, बहुत महंगे बनते हैं। लाइफ टाइम ऑफ द सेल्स आर नॉट एक्यूरेटली नाउन, ये आप नहीं बता सकते कि कब जो है वो फ्यूल सेल जो है वो वर्किंग करना बंद कर दे। इसके बाद लार्ज वेट होता है इनका, और वॉल्यूम जो है वो गैस स्टोरेज के लिए हमें बहुत ज़्यादा साथ रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल सेल में अमूमन हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए हमें बहुत बड़ा एक टैंक इस्तेमाल करना पड़ता है। हाई कॉस्ट ऑफ प्योर हाइड्रोजन, लेकिन अगर आप इसमें प्योर हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड इन लेसर वॉल्यूम बाय लिक्विफिकेशन, बट लिक्विफिकेशन इटसेल्फ रिक्वायर 30% ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, कि इसमें क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस हम इस्तेमाल करते होते हैं एज अ फ्यूल, तो हाइड्रोजन गैस को हमें पहले लिक्विड में लाना पड़ता है, और लिक्विड में लाने के लिए 30% जो है वो एनर्जी उसी वक्त दरकार होती है हमें। अब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हाइड्रोजन, तो हमारे पास किसी किस्म का कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम हाइड्रोजन को जो है वो फ्यूल सेल में किसी तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि उनका यूज़ जो है वो सस्ते से सस्ता
बनाया जा सके। अब एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल्स, कहाँ कहाँ पे फ्यूल सेल अप्लाई होते हैं? तो द फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ फ्यूल सेल was in NASA space program to generate power for satellite and space capsule। तो पहला जो कमर्शियल जो यूज किया था वो नासा ने यूज किया था स्पेस प्रोग्राम में, ताकि वो सैटेलाइट्स के लिए जो है वो एनर्जी और स्पेस कैप्सूल के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर सके। फ्यूल सेल्स आर यूज फॉर प्राइमरी एंड बैकअप पावर फॉर कमर्शियल इंडस्ट्री। इसको बैकअप पावर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब लाइट चली जाती है फ्यूल सेल फौरन उसी वक्त जो है वो लाइट जो है वो ऑन कर देते हैं। कब? इंडस्ट्रियल और रेजिडेंटल बिल्डिंग इन रिमोट एंड इन एक्सेसिबल एरिया, जहां जहां तक हम मुमकिन हो सकता है हम फ्यूल सेल को बैकअप जो है वो पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज टू पावर फ्यूल सेल्स व्हीकल्स। ये दूसरे फ्यूल सेल्स को पावर अप करने के लिए, जैसे कि गाड़ियों के जो फ्यूल सेल्स होते हैं उनको चार्ज अप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, बोट्स और सबमरीन ईटीसी। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अल्लाह ताला आपके मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।